मॉनसून के मौसम के चलते बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह जलभराव की स्थिति देखने के लिए मिलती है। तो वहीं दूसरी तरफ साफ सफाई को लेकर के भी सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है उसकी वजह से भी जगह जगह कूड़े के अंबार देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये ज़रूरी है कि सियासत में मौजूद लोगों से सवाल किए जाएं और इसीलिए हम पहुंचे हैं पंचकुला के मेयर श्यामलाल बंसल जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। सर, मानसून का मौसम है, सबसे पहले तो बरसात के समय पंचकुला के अंदर क्या स्थिति रही जल भराव को लेकर के, और किस हद तक आप जो है जल भराव की स्थिति पर काबू पा पाए? सबसे पहले तो मैं अभी तक में आपको मुबारकबाद देता हूँ कि पंचकुला इन जो बारिशों के दिन में सबसे बढ़िया शहर ऐसा रहा कि बारिश के बाद मेरे पास वीडियो भी आए भी पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने उनको एक ही जवाब दिया, आधे घंटे बाद जहाँ पानी हो मुझे उसकी सूचना कर दें, उसी टाइम पानी की निकासी होगी। तो उसके आधे हमारे तो पंचकुला में आधे घंटे के बाद भी कहीं पानी देखने को मिला। एक जगह मिला जो 19 सेक्टर हमारा अंडरपास है, वहाँ पानी रहा, क्यों रेलवे के अंडर भी, लेकिन हमने भी अपने पंप लगा के उसको खाली कराया। वो उसको 3-4 घंटे जरूर लगे। और ऐसे माता मनसा देवी में अंडरपास है, वहाँ पे 1 घंटा पानी रुका और वो उसके बाद जो ट्रैफिक थी सुचारू रूप से चल पड़ी। और पंचकुले के अंदर नदी नाले जितने थे कहीं भी पानी रुका नहीं और चलते रहे। और उस घग्गर में इतना उफान था तो घग्गर से भी हमारे किसी भी एरिया पूरे जिले के टच होते भी किसी जगह से ऐसी सूचना नहीं आई कि कोई किसी किस्म किसका नुकसान हुआ, ज़मीन का किसी और चीज़ का। तो ये बरसात के दिनों में ये जो हमारा 3-4 दिन पहले बारिश हुई, इतनी बड़ी बारिश कभी हुई नहीं थी। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा थे, ऐसा लग रहा है जैसे बादल फटा हो। फिर भी पूरा पंचकुला आधे घंटे के अंदर क्लियर हो गया। थोड़ा सा हमारा इंडस्ट्री एरिया के अंदर थोड़ी दिक्कत बीच में आई, जैसा जहाँ घंटा 1.5 घंटा लगा वो HSIDC के पास है, लेकिन जैसे ही हमें पता चला हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी और उसके बाद देखा पानी सुचारू चल रहा है। और जहाँ जहाँ रुका था हमने JCB लगा के उसको वहाँ बाहर कर दिया। मेयर साहब, लेकिन आपकी एक जो सबसे मजबूत टीम की जिसको कह सकते हैं कोर टीम, क्योंकि सफाई सबसे ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक घर के लिए। हड़ताल सफाई कर्मचारियों की चल रही है, बाहर हमने देखा अभी भी वो बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसका कोई अल्टरनेट या फिर इसका कोई सॉल्यूशन आपने सोचा है? देखो ये हरियाणा लेवल की जो है इनकी लेबर वालों की जो इन्होंने हड़ताल कर रखी है, उसका हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री जी बार बार मीटिंग ले रहे हैं। इनकी 13-14 डिमांड में से 10 और 11 डिमांड तो क्लियर इन्होंने बोल दिया था भी हो जाएंगी। 1-2 डिमांड ऐसी है रेगुलर परमानेंट करने, कोर्ट में मैटर है उसके अंदर रुकी हुई हैं। और इन्होंने कहा कई चीज़ें ऐसी होती हैं भी जब आपने इतने डिमांड दी उसमें कुछ मान ली हैं, कुछ पेंडिंग भी रह जाती हैं, तो ये जिद करके करने का काम नहीं है। ये तो कर्मचारियों के पीछे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस शहर को भी सुंदर रखें, अपनी डिमांड को भी पूरा कराएं। इनको भी चाहिए, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी लगे, मंत्री जी पूरे लगे हुए। तो ये सारे काम चल रही, जो हमारे लेवल की यहाँ की कोई बात होगी उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। उसके लेकिन साफ सफाई अपने लेवल पे कोई अलग से मैनेजमेंट किया आप? लेकिन उसके बावजूद ये हड़ताल के बावजूद भी हम डोर टू डोर हमारी सारी सफाई चल रही है। वहाँ से रेडियाँ लगी हुई हैं और जो पॉइंट बने वहाँ पे जाके कूड़ा घेरा जा रहा है। और दूसरे जितने भी हमारी अपनी मशीनरी है और हमारे दूसरे कर्मचारी हैं उनको भी हमने JCB के साथ उठा, बड़े बड़े जो जहाँ डंप है, आपको डंप नहीं मिलेगा वहाँ, आपको सफाई जो है थोड़ी बहुत ज़रूर मिलेगी। डंप हम उठा रहे हैं अपनी, उससे पेड़ कटिंग भी चल रही है उनको भी उठा रहे हैं। और ऐसे में जो इसकी बात है लेबर की, देखो ये तो मिल के ही काम होना है। मुख्यमंत्री जी भी लगे हुए हैं, हमारे मंत्री जी भी लगे, हमारे अधिकारी लगे हुए। उसके बाद कहे भी हमने तो ये पूरी यही करनी, तो इसका तो इलाज सोचना ही पड़ेगा। अगर कोई ज़्यादा ही कोई जिद होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा और उनको अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए, काम पे लगना चाहिए। जो छोड़ के काम पे लगना चाहिए। आपने पेड़ों की भी बात की कि वो डंप पे उठा रहे हैं, लेकिन ट्री ट्रिमिंग को लेकर के जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कारगर आपके पास, निगम के पास नहीं है, कुछ हमारे भी सूत्रों ने हमें बताया है। वो मशीनरी जो है उसकी आवश्यकता है आपको। अब मानसून का समय है तो ऐसी स्थिति में तारों के ऊपर भी कई बार पेड़ आ जाते हैं। देखो मेरे को 2.5 महीने से मेयर बने हुए,
5 सेक्टर आप जाकर देखो जो 25-30 साल से डंप पड़े थे, हमने किराए की मशीनें लेके और ट्रैक्टर ट्राली लेके जेसीबी लेके वहाँ सारे डंप उठा दे, और इतना सुंदर पंचकुले का 5 सेक्टर बनने जा रहा है कि हम 1.5-2 महीने के अंदर सिटी सेंटर का उसको रूप दे देंगे। और गंदगी को हमने पूरा उठा दिया। पूरे सेक्टरों को हमने, हमारे 20 के 20 वार्ड थे, हमने 4-5 जोन में एक एक वार्ड को बांट के पूरी टीम लगा के, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आकर शुरुआत 20 सेक्टर से जब की, तो उसके बाद पूरे पार्षद और हमारे अधिकारी सभी ने हर वार्ड के अंदर पूरे वार्ड को बांट के पूरी सफाई की। कहीं भी ना डंप रहा, ना सफाई की कोई शिकायत आई, ना कहीं होगी। ये हमने करके 1 महीने में दिखाया। और पहली बार पंचकुले में हो कि सफाई के मामले में आम जनता के हमारे यहाँ पे इतनी बढ़िया सफाई कभी देखी नहीं। 20 सेक्टर में एक हमारा डंप था, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। डंप वहाँ से उठा के और जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ किसी को कोई शिकायत नहीं। तो काम तो चल रहे हैं, और काम के ऊपर, सफाई के ऊपर लोगों का ध्यान था। बिल्कुल वो कहते हैं जी इस बार पहली बार हुई। आप पार्कों में जाकर देखो, पार्कों के आज भी सब जगह कटिंग भी हो रही है, सब जगह सफाई भी हो रही है। फुहारे सारे चल गए, हमारे फुहारे चला रहे हैं पार्कों के। तो जहाँ पे व्यवस्था को आप दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। सर, मानसून का मौसम है, लगातार हम मानसून से संबंधित बातचीत ही आपसे कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेड़ लगाने के भी अभियान जो है सरकार ने छेड़े हुए हैं, तो क्या आपकी तरफ से कुछ इसको लेकर के इनिशिएटिव लिया? एक पेड़ माँ के नाम हमारे प्रधानमंत्री जी आह्वान था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया, पंचकुले की कारपोरेशन ने हमारे पार्षदों के माध्यम से हर वार्ड के अंदर पेड़ लगाए गए। एक पेड़ माँ के नाम के साथ हमने एक एक वार्ड में कहीं 2000, 2500 हर जगह जाकर, मैं भी खुद जाकर, हमारे कमिश्नर विनय जी ने जाकर सब जगह पेड़ लगवाए और लोगों को उसके लिए प्रेरित भी किया, जो पेड़ लगते जा रहे हैं। और हमारे उसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें हमारे यहाँ के मंत्री भी हमारे आए हैं, उन्होंने भी साथ जाकर पेड़ लगवाए थे। हमारे कृष्ण पुवार जी बीच में आए थे, और बीच में शक्ति रानी जी भी आई थी। हमारे एरिया में पूरे पेड़ लग रहे हैं, और जो संकल्प मुख्यमंत्री जी को हम पूरा करने जा रहे हैं। ग्रीन पंचकुला और ग्रीन हो, उसके लिए कुछ आपने कोई विजन सोचा है इसके लिए? पंचकुला ग्रीन और ग्रीन हो, उसके लिए हमने बहुत अच्छा 3 चीज़ें रही हैं। एक तो आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूँ। 24 एकड़ का बाग हमारा सेक्टर 20 में सन सोसाइटी के पास है, और जो कुंडी गांव को जाके लगता है, उसके अंदर मोर हैं। जो मोर पक्षी उसके अंदर हों, और नेशनल हमारा वो एक यहाँ से ध्वज फहराए, तो हमने उस बाग के साफ करके लोगों के, पब्लिक के लिए खोलेंगे। उसमें और भी पेड़ लगाएंगे, क्यों उसमें 1000, 2000, 4000 और पेड़ लग सकते। आम के हैं, कई फ्रूट हैं जो उसके अंदर हैं, तो उसको हम करेंगे और लोग वहाँ पे आके पिकनिक बनाएंगे। ऐसा उसको करने जा रहे हैं। और उसके ऊपर हमारे मंत्री जी से भी बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्हें कहा इसको करो, खोलो, और जो आप प्रपोजल लाओगे उसको हम पूरा करेंगे। तो प्रपोजल ला करके पूरा करने का काम किया जाएगा। हमारे साथ श्यामलाल बंसल जी थे। मॉनसून में किस प्रकार की तैयारियां पंचकुला के अंदर रहे, ग्रीन पंचकुला को और अधिक ग्रीन किस प्रकार से बनाया जाएगा, और जो हड़ताल जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों की चल रही है उस पर उनका क्या कहना था। हालांकि प्रदेशव्यापी हड़ताल इसे बताते हुए उनका ये कहना था कि बहुत सी मांगें मान ली गई है। ऐसी स्थिति में अल्टरनेटिव व्यवस्था जो है कूड़ा उठाने की और अपने स्टाफ से डंप कराने की जो व्यवस्था है वो की जा रही है, और पंचकुला के अंदर कहीं बहुत अधिक अंबार नहीं मिलेंगे कूड़े के, ये दावा भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। मेयर साहब, लेकिन क्या पेयजल को लेकर के भी आप ध्यान दे रहे हैं कि स्वच्छ पेयजल या फिर पानी जो है वो लोगों तक पहुंचे, उसके लिए कोई कदम उठाया? हमारे सेक्टरों में पानी का प्रेशर कईयों में कम था। जैसे वार्ड नंबर 8 में कम था, वार्ड नंबर 6 में कम था, वार्ड नंबर 7 में कम था, वार्ड नंबर 5 में कम था, वार्ड नंबर 12 में कम था। इसी प्रकार से कोट गाँव है हमारा 19 नंबर वार्ड में है, 20 नंबर वार्ड में। तो ये सारा पानी के हमने 1.5 महीने के अंदर 6 ट्यूबवेल नए लगा के उनका पानी लोगों को सारा हमने सप्लाई देना शुरू कर दिया है। और अब प्रेशर की भी कहीं कमी नहीं है, और पानी भी प्रॉपर आ रहा है। और हम 22-23 ट्यूबवेल और लगाने जा रहे हैं हर वार्ड के अंदर, जहाँ जहाँ कमी है लोगों को इसकी कोई कमी नज़र ना आए। और
हाँ। सर ये और बताइए इसके साथ, क्योंकि मैंने आपसे पूछा भी कि कुछ टेंडर प्रक्रिया उतनी तेज नहीं चल रही है जितनी ज़रूरत है, सिविल वर्क नहीं हो पा रहे हैं, या फिर सड़कों का काम कोई आपने कराया हो, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ऐसे जी बारिश की वजह से सड़कों का काम हो नहीं सकता, लेकिन हमने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर दी। हर वार्ड की सड़कों के टेंडर अलॉट भी काफ़ी के हो गए, बाकी के 2-4 दिन में हो जाएंगे। मैंने एक हफ्ते के अंदर हाउस की मीटिंग बुलाई। हाउस की मीटिंग के अंदर हमने सारे के सारे एस्टीमेट बना दिए, और एस्टीमेट बन के तकरीबन 40-45 करोड़ के हैं वो, और बन के आज या कल के अंदर एस्टीमेट सेंक्शन हो जाएंगे। उसके बाद बाकी के टेंडर लग जाएंगे। उसके बीच में हमने कोट गांव 20 नंबर वार्ड में पड़ता है, वहाँ पूरी सड़क, वहाँ पे जाना मुश्किल था, टैल सिस्टम पूरा करा दिया, बेहड़ उसके साथ जाती है, और सड़क को पूरा करवा दिया। उसके बावजूद भी हमने वहाँ के पार्क थे वो डेवलप सारे करवा दिए, उसके सिस्टम को सारा ठीक करवाया। और जहाँ नदियों का पानी था, जैसे भानु गांव है, वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ पे नदी के अंदर बंद बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों के घरों में पानी ना जाए, और पानी गया नहीं उसकी सुरक्षा की है। ऐसे ही पंचकुले के अंदर भी हमने हर वार्ड के अंदर जो छोटे मोटे काम थे, चाहे कहीं टाइल लगनी थी, कहीं और काम होने थे, वो सब सुचारू रूप से चल रहे हैं। और लोगों को कोई शिकायत नहीं कि कारपोरेशन में जाते हैं काम नहीं होता, उसी टाइम उनके काम के लिए बात की जाती है, काम अगले 2-4 दिन में शुरू करा देते हैं।